नमस्कार दोस्तों, आज एक बार आपके सामने फिर बाइनरी रिएक्शन लेकर उपस्थित हैं। ये अब क्रिया है बुट्स अप क्रिया, जो पेपर में क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आई हुई है और आगे के एग्जाम में भी क्या होगी, बहुत बार आएगी आपकी। तो इसको समझते हैं कि इसमें है क्या आपका। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु किसके साथ क्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा। तो प्राप्त क्या होगा, आपका एल्केन प्राप्त होगा। यह क्रिया क्या कहलाती है, आपकी बुट्स अप क्रिया कहलाती है। देखिए रिएक्शन कैसा होगा आपका। अगर हम कहेंगे एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है आपका, तो आर एक्स क्या हमारा एल्किल हैलाइड है। इसकी अब क्रिया किसके साथ कराना है, सोडियम धातु के साथ कराना है। किसके साथ कराना, सोडियम धातु के साथ कराना। यहाँ पे जो अब क्रिया जब कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल यूज करेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे। दो तरीके, इस किसको लिखेंगे इस तरीके से, एल्किल हैलाइड इस तरीके से लिखेंगे। यह आप क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, ईथर की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा, ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया आपकी क्या होती है, संपन्न होती है। होता क्या है आपका कि यहाँ का एल्किल समूह, हैलाइड समूह और यहाँ का हैलाइड समूह सोडियम धातु के साथ क्या होगा आपका, निकल जाता है। तो बनेगा क्या आपका, यहाँ से बन जाता है आपका आर सिंगल बॉन्ड आर। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये एल्केन कहलाए। क्या कहलाता है आपका, एल्केन कहलाता है। निकलेगा क्या आपका NaX, यानी कि सोडियम हैलाइड आपका यहाँ से निकल जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो अगर आप यहाँ देखोगे हेलोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आपका 1 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, इसको 2 यूज कर लेंगे। तो सोडियम वहाँ कितना हो गया, 2, और ये आपको 2 हो गया। रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसको कहते हैं हम लोग क्या, कॉमन रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, कॉमन रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल पर्पज से समझे तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे हमने कहा कि मैथिल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया हमने आपका, मैथिल क्लोराइड। सूत्र क्या होता है आपका, CH3Cl। जो मैथिल क्लोराइड है आपका, किसके साथ क्रिया कराना है, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराना है। और एक सोडियम क्या लेंगे आपका, मैथिल क्लोराइड, दूसरा लेंगे CH3, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड क्या होगा आपका यहाँ से निकल जाएगा। ईथर की उपस्थिति में ही अब क्रिया होती है। बनेगा क्या आपका, ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलेंगे आप, एथेन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, एथेन। निकलेगा क्या आपका NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड आपका क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे हमने कहा आपका कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड। सूत्र क्या होता है आपका CH3CH2Br। किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम के साथ ही क्रिया होगी आपके। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल के साथ। और दूसरे मॉलिक्यूल इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, Br CH2CH3। एथिल ब्रोमाइड ये है, एथिल ब्रोमाइड ये है। इसके साथ जब क्रिया होती है ईथर की ही प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा, यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से Br, यहाँ का Br Na के साथ निकल जाएगा। क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा NaBr, यानी सोडियम ब्रोमाइड के कितने मॉलिक्यूल निकल जाएंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और बनेगा क्या आपका, ये बन जाएगा आपका CH3, फिर से आपका CH2, आगे आपका क्या है CH2, फिर आपका क्या आ जाएगा CH3। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। तो आपको एक यहाँ विशेष तौर पे यह भी ध्यान रखना है कि बुट्स अप क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हमेशा आपका बुट्स अप क्रिया का प्रयोग किया जाता है कि आपके किसी भी कार्बनिक यौगिक में नंबर ऑफ कार्बन को क्या करने, इंक्रीज करने के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैथिल क्लोराइड, इसमें कितने कार्बन है आपके, 1 कार्बन है। यहाँ क्या बन गया आपका, एथेन बन गया। तो यहाँ कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन हो गए। अगर आप यहाँ पे देखो इसमें कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन है। यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बना यानी कि ब्यूटेन बना, इसमें कितने कार्बन है आपके, 4 कार्बन है आपका। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बुट्स अप क्रिया का प्रयोग उस जगह पे किया जाता है जहां पे क्या करना रहता है, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या करना रहता है, किसी कार्बन कंपाउंड में इंक्रीज करने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि बुट्स अप क्रिया हमेशा क्या होती है आपकी, सममित एल्कीन में प्राप्त होती है। यानी इससे क्या होता है, आपका समान एल्कीन कंपाउंड में प्राप्त होता है। बात करते हैं फिटिंग अप क्रिया के बारे में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ एरिल हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका, वाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा आपका,
बाई फेनिल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है आपकी? फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। अगर हम बात करेंगे कि एरिल हैलाइड क्या है आपका, बेंजीन के साथ जब भी क्या होता है, डायरेक्ट कोई हैलोजन एटम जुड़ा हो, क्या हो आपका? कोई हैलोजन एटम जैसे आपका जो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? एरिल हैलाइड कहलाता है। इसको दूसरा क्या कहते हैं? हेलो बेंजीन भी कहा जाता है, या इसको क्या कहते हैं? हेलो एरिन के नाम से भी जाना जाता है। कितने नाम से जाना जाता है? 3 नाम से जाना जाता है। हमने फिर बताया क्या आता है आपका? इसको क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसको? कि हेलो बेंजीन के नाम से भी बुलाया जाता है। और तीसरा नाम क्या है आपका? हेलो एरिन के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ कराएंगे आपका? सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। अच्छा, एरिल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे आपके? 2 मॉलिक्यूल यूज किया जाए। कितने मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं आपके? 2 मॉलिक्यूल इसके यूज किए जाते हैं। कैसे लिखेंगे? एक एरिल हैलाइड आप यहाँ और प्रयोग कर सकते हैं। किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी आपकी? यह क्रिया होती है आपकी ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है आपकी? ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया होती है आपकी। ठीक है, अगर ईथर की उपस्थिति में होगे तो होगा क्या आपका? यहाँ आप देखोगे क्या निकल जाएगा? NaX के 2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेकर के यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप? यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? NaX निकल जाएगा। और ये दोनों ग्रुप में क्या हो जाएंगे आपके? बेंजीन का एक मॉलिक्यूल दूसरा बेंजीन क्या होगा? आपस में जुड़ जाता है। तो बनेगा क्या आपका? यहाँ से बन जाएगा ये आपका इस प्रकार से। अगर आप देखोगे तो बनेगा क्या? बाईफेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? बाईफेनिल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाईफेनिल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे बेंजीन का जे वाला पार्ट क्या कहलाता है? फेनिल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? फेनिल समूह के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपको पेपर में आ जाए आपका, तो अगर हम इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो हमने क्लोरोबेंजीन यूज किया या ब्रोमोबेंजीन यूज किया आपका। अगर हम जैसे मान लो यहाँ क्लोरोबेंजीन प्रयोग करते हैं आपका, क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं, तब भी आपकी सेम रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? बाईफेनिल ही बनेगा। सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? NaCl के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए हमने क्या कहा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन यूज किया, Br लगा दिया, क्या लगाया आपका? Br, तो ये क्या कहलाता है आपका? ये ब्रोमोबेंजीन कहलाता है। तो सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या? बाईफेनिल बनेगा। और क्या निकल जाएगा आपका? सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है आपकी? फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। एक बार दोबारा समझिएगा आपका, हमने क्या कहा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करानी है। किसकी रिएक्शन करानी है? सोडियम धातु की रिएक्शन करानी है। किसके साथ कराना है? एरिल हैलाइड के साथ कराना है। तो क्या बनेगा आपका? बाईफेनिल प्राप्त होती है। और क्या होगा आपका? यह अपक्रिया क्या करती है? फिटिंग अपक्रिया कहलाती है आपकी। बुट्स फिटिंग अपक्रिया की बात करते हैं। यह अपक्रिया भी क्या है? पेपर के एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है इसमें आपका। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करता है, तो प्राप्त क्या होता है? एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है आपकी? एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन आपको प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है आपकी? बुट्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? बुट्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कहेंगे आपका एरिल हैलाइड का सूत्र क्या होता है आपका? तो बेंजीन, ये बेंजीन है आपका। एरिल हैलाइड हमने क्या लगाया? हैलोजन लगा दिया, तो एरिल हैलाइड बन गया आपका। किसकी उपस्थिति में होती है? सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं आपका। और क्या रहेगा? एल्किल हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा आपका? एल्किल हैलाइड रहेगा। तो XR एल्किल हैलाइड हो जाएगा आपका। किसकी उपस्थिति में होती है? ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में होती है आपकी? ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका? सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। क्या निकलेगा आपका? सोडियम हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके? निकल जाएंगे आपके। और आपका प्राप्त क्या होगा आपका? ये प्राप्त होता है बेंजीन के साथ में क्या आ जाएगा आपका? एल्किल समूह आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? एल्किल समूह आ जाएगा। तो यह अपक्रिया क्या कहलाती है आपकी? यह कहलाती एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन प्राप्त होता है। अपक्रिया क्या कहलाएगी? वुड फिटिंग अपक्रिया कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, ये तो आपका कॉमन एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें? क्लोरोबेंजीन यूज करें। क्या यूज करें? क्लोरोबेंजीन यूज करें। जब क्लोरोबेंजीन यूज करते हैं और यहाँ क्या करें आपका? मान लीजिए मैथिल क्लोराइड करें। क्या करें आपका? मैथिल क्लोराइड। यहाँ पे हम Cl लगा सकते हैं, यहाँ CH3। जी क्या बन गया आपका? मैथिल क्लोराइड बन गया आपका। तो मैथिल क्लोराइड के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका? NaCl निकल जाएगा आपका। और यहाँ क्या बनेगा आपका? CH3 जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? इसका नाम है टॉलुइन। क्या नाम है आपका इसका?
इसका नाम है आपका टॉलुइन। टॉलुइन इसका नाम है। यह क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? वुड्स फिटिंग अप क्रिया कहलाएगी आपकी। बात करते हैं हम आपके पास, कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया क्या है? तीनों अपक्रियाएं सेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों अपक्रियाओं में क्या है? थोड़ा सा अंतर रहता है। आज हम आप यही समझेंगे कि वुड्स अपक्रिया क्या होती है, फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, तीनों में क्या अंतर होता है। तो चलो देखते हैं। अगर हम बात करेंगे वुड्स अपक्रिया की, तो वुड्स अपक्रिया में क्या होता है आपका, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि तीनों में, यानी अगर वुड्स अपक्रिया है तब भी क्या होगा आपका, ईथर की प्रेजेंस में अपक्रिया होती है आपकी। अगर फिटिंग अपक्रिया है तब भी क्या होगा आपका, ईथर की प्रेजेंस में अपक्रिया होती है आपकी। और वुड्स फिटिंग अपक्रिया तब भी क्या होगा आपका, ईथर की ही प्रेजेंस में क्या होगी, अपक्रिया संपन्न होती है आपकी। दूसरा पॉइंट समझते हैं, यहाँ पे भी क्या, वुड्स अपक्रिया में भी क्या होगा आपका, सोडियम धातु के ही साथ क्रिया होती है। फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, सोडियम धातु के साथ ही अपक्रिया होती है। और अगर हम बात करेंगे क्या, वुड्स फिटिंग अपक्रिया में भी क्या करेंगे आपका, सोडियम धातु के साथ ही अपक्रिया होती है। मेन डिफरेंस क्या है, अगर हम वुड्स अपक्रिया की बात करेंगे तो वुड्स अपक्रिया में हमेशा क्या होगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया होगा। किसके साथ होगा आपका, एल्किल हैलाइड के साथ ही क्रिया होता है। किसके साथ क्रिया होता है, एल्किल हैलाइड के साथ ही क्रिया होता है। अगर हम बात फिटिंग अपक्रिया की करेंगे तो फिटिंग अपक्रिया में क्या होगा आपका, एरिल हैलाइड होगा। क्या होगा आपका, एरिल हैलाइड के साथ क्रिया होगा। किसके साथ क्रिया होगा आपका, एरिल हैलाइड के साथ ही क्रिया होती है आपकी। अगर हम बात करेंगे वुड्स फिटिंग में क्या होता है आपका, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एरिल हैलाइड भी रहता है और साथ में क्या रहेगा इसके, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों के ही उपस्थिति के साथ यह क्रिया होती है। एक बार फिर समझिएगा हमने क्या बताया। अगर वुड्स क्रिया की बात करेंगे तो यह क्रिया कैसे होती है, ईथर की उपस्थिति में होती है, सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है। कौन क्रिया करता है, एल्किल हैलाइड क्रिया करता है आपका। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, वुड्स क्रिया कहलाती है। अगर हम कहेंगे फिटिंग अप क्रिया की बात करते हैं, फिटिंग अप क्रिया ईथर की ही प्रेजेंस में होती है, सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है। क्रिया कौन करता है, एरिल हैलाइड करता है। क्या करता है आपका, एरिल हैलाइड करता है। अगर यहाँ कहेंगे वुड्स फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, यह क्रिया भी क्या ईथर की प्रेजेंस में होती है, सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है। और क्रिया कौन करता है आपका, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं। चलिए अपक्रिया देखते हैं क्या होता है आपका। अगर वुड्स अपक्रिया की बात करेंगे, जो एल्किल हैलाइड होता है उसका सूत्र क्या होता है आपका, RX होता है। एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि आपका CH3Cl है, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है आपका। किसके साथ क्रिया करा रहा है, सोडियम धातु के साथ क्रिया होनी है। एल्किल हैलाइड के कितने मॉलिक्यूल लेंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं आपका, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आपका NaCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा आपका, NaCl निकलेगा। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। सोडियम मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और यहाँ से बन क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका CH3 और CH3 क्या बन जाएगा आपका, एथेन बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, एथेन। अगर हम बात करते हैं कि फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या है आपका, एरिल हैलाइड है। जैसे हमने कहा क्या लिया, इसका एग्जाम्पल लिया, क्लोरोबेंजीन लिया। क्या लिया आपका, क्लोरोबेंजीन इसका एग्जाम्पल ले लिया। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं आपका, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। और क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल प्रयोग किए जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाएंगे। कितने यूज किए जाते हैं आपके, 2 मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। इस तरीके से आप इसको लेंगे आपका। तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से भी क्या निकलेगा, NaCl निकलेगा। और क्या निकला आपका, NaCl के 2 मॉलिक्यूल आपके क्या हो गए, यहाँ से निकल गए आपके। और बनेगा क्या आपका, यहाँ से बनता आपका बाइफेनिल बनता है। क्या बनेगा आपका, बाइफेनिल के मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हो जाएंगे आपका। अगर वही बात करते हैं वुड्स फिटिंग में क्या होता है आपका, हमने आपको बताया क्या, एक आपका जैसे क्लोरोबेंजीन है आपका, क्या है आपका, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के साथ क्या करेंगे, सोडियम धातु रहेगी और साथ में क्या रहेगा, एल्किल हैलाइड रहेगा। जैसे हमने कहा आपका ClCH3, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से निकलेगा क्या, NaCl ही निकलेगा। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। कितने मॉलिक्यूल आपके, 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे। और बन क्या जाएगा आपका, बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका, एक मेथिल समूह जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका टॉलुइन बन गया आपका। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।